आइए आज हम लोग मॉडर्न इंडिया से शुरू करते हैं, यानी आधुनिक इतिहास। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र, नवीन मतलब नया, नया मतलब स्वतंत्र राज्य। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसको भूमिका देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर मुगल काल में मुगल बादशाह मात्र प्रतीकात्मक रह गए और सत्ता की बागडोर ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी मुल्क के अमीर सैयद बंधुओं के पास आ गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही वैभवशाली मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से होने लगा और मुगल साम्राज्य के इन्हीं अवशेषों पर उनके क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, जिससे कई स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। इन स्वतंत्र राज्यों का विवरण निम्नलिखित है, जिनमें हैदराबाद, बंगाल, अवध, मैसूर, केरल, रुहेलखंड, पंजाब, मराठा इत्यादि थे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैदराबाद। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। निजाम उल मुल्क तुरानी गुट का रहने वाला था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद बंधुओं का जो कब्जा था उनको पतन करने में इसका निजाम उल मुल्क का काफ़ी मतलब हाथ रहा और उसके बाद में इन्होंने अपना सत्ता स्थापित किया। निजाम उल मुल्क मुगल बादशाह मुहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार था, जो कि मुहम्मद शाह मुगल काल के रहने वाले थे। वर्ष 1720 से 1722 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की तथा 1724 में उसने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की। किसने किया? निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता को खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर व्यवहार में स्वतंत्रता शासक के रूप में कार्य किया। निजाम उल मुल्क ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। उसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया था। निजाम उल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचारों को समाप्त करने का प्रयास किया। 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजाम उल मुल्क ने मुगल सूबेदार मुजाविर खान को पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की थी। सन 1748 में निजाम उल मुल्क की मृत्यु के पश्चात हैदराबाद आंतरिक संघर्ष तथा कर्नाटक के प्रश्न पर अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों की कूटनीति का शिकार बना। ये अवध, ये सबसे पहले हम लोग हैदराबाद देख लिए। अब आइए उसके बाद बंगाल देखते हैं। स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय, सबसे पहले स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव डालने का श्रेय मुर्शिद कुली खान को दिया जाता है। मुर्शिद कुली खान को दिया जाता है। 1700 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान घोषित किया गया था। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीम मुसान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल की वास्तविक शक्तियाँ मुर्शिद कुली खान के पास थी। मुगल सम्राट फारुखसियार ने मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर मुगल साम्राज्य के कमज़ोर स्थिति का फायदा उठाकर स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। मुर्शिद कुली खान के शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह हुए। मुर्शिद कुली खान के समय
केवल 3 विद्रोह हुए, जिसमें पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया था। दूसरा सुजात खां तथा तीसरा नजात खां किया था। मुर्शिद कुली खान बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद को बनाया। एग्जाम में आता है कि बंगाल की राजधानी ढाका में हस्तांतरण किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खान ने किया था। मुर्शिद कुली खान ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था में नए सिरे से प्रबंध किया। उसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से का खालसा भूमि जिसको प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रहने वाली भूमि बोली जाती थी में तब्दील कर दिया तथा ठेके पर भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। मुर्शिद कुली खान ने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु ताकवी ऋण प्रदान किया। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन, जो 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब बना रहा। शुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खां, जो 1739 में बंगाल का नवाब बना। 1740 में बिहार का नायब सूबेदार अली वर्दी खां ने सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराकर बंगाल के नवाब का पद हस्तगत कर लिया। इसने तत्कालीन मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपये नजराना देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। मराठों के हमलों से दबाव में आकर अली वर्दी खां ने रघुजी से 1751 में उड़ीसा प्रांत से एक बड़ा भाग और वार्षिक चौथ के रूप में एक निश्चित धनराशि देकर मराठों से संधि की। अली वर्दी खां ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों से क्रमशः कोलकाता, चंद्रनगर के किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। अली वर्दी खां ने यूरोपियों को यानी विदेशियों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी। इन्होंने यह बताया कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देंगे, किंतु छेड़ा जाए तो वो काट कर मार डालेंगे। 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला की मौसी घसीटा बेगम व पूर्णिया का नवाब शौकत जंग दोनों ही सिराजुद्दौला प्रबल विरोधी थे, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बंगाल की सेना का सेनानायक मीर जाफर का था। इन सभी ने सिराजुद्दौला के विरोध पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया। सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 में सी ब्लैक होल की घटना घटित हुई। ये पूछा जाता है कि बंगाल में ब्लैक होल की घटना कब घटी? तो 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना घटी। किसके समय में घटना घटी हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में के नाम से जाना जाता है, जिसकी उल्लेख एक
और अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया। हॉलवेल के अनुसार नवाब ने एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 अंग्रेज जिंदा बच गए। सिराजुद्दौला ने 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया। ये भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। ठीक, किसके समय हुआ? सिराजुद्दौला ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था, जिसमें उसकी पराजय हुई, यानी जिसमें उसकी हार हुई। प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेज़ों का बंगाल पर कब्जा तो नहीं हुआ, किंतु कठपुतली नवाब मीर जाफ़र बनाए जाने से उन्हें मनचाहा अधिकार मिल गया। मीर जाफ़र को इतिहासकारों ने रॉबर्ट क्लाइव यानी क्लाइव के गिद्दड़ की पदवी दी। वो अंग्रेज़ों का चापलूसी करता था, जिसमें इतिहासकारों ने क्लाइव के गिद्दड़ की पदवी दे रखी है। बंगाल नवाब मीर कासिम 1760 से 63 के बीच में ने बंगाल की राजधानी मुर्शिद कुली खान को मुंगेर हस्तांतरित की जो बिहार में है। मुर्शिदाबाद। बंगाल नवाब मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया, जो कि बिहार में है, 1760 से 1763 के बीच। मुंगेर में तोपों व बंदूक का कारखाना स्थापित किया और सेना का पुनर्गठन किया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना का अंग्रेजी सेना, जिसके नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो थे, के समान हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवान प्रदान की गई। ये बंगाल का नवाब है, जिनका मतलब समय काल है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि इनका समय कितना काल रहा। मुर्शिद कुली खान का कब से 1717 से 1727 रहा। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का 1727 से 1739 रहा। सरफराज खान का 1739 से 1740 रहा। सिराजुद्दौला, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, यही है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। और जो इसमें बचा हुआ है अवध, मैसूर, केरल, रुहेलखंड, पंजाब, मराठा, ये हम लोग कल फिर इसी समय हम लोग मिलते हैं और कल अवध, मैसूर और केरल देखते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।